देश में किसान आंदोलन की आहट एक बार फिर सुनाई देने लगी है। दिल्ली बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, सरकार को चेत जाना चाहिए। ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश की 65% आबादी कृषि पर निर्भर हो, उस देश में किसान को अपनी फसल के मूल्य के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आप सबने देखा किस प्रकार से दिल्ली की सड़कों पर एक लंबे समय तक किसानों का जमावड़ा रहा और 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलनरत रहे। सरकार ने वो तीनों कृषि कानून वापस लिए, किसानों की डिमांड्स को माना, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से किसानों के सामने उनकी बातों को माना था, शायद अभी तक भी एक भी डिमांड्स को शायद किसानों की पूरा नहीं किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है साथियों। जिस प्रकार से देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यह कहना पड़ा, कृषि मंत्री के सामने कहना पड़ा कि आप लोगों ने किसानों से ऐसी वो कौन सी बातें की थी जिनको आज तक आप पूरा नहीं कर पाए, और किसान परेशान है। एक बार फिर आंदोलन की तरफ किसान जा रहा है। ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। देश के कर्णधारों को वास्तव में सचेत हो जाना चाहिए। किसान जो धरती का सीना चीरकर अन्न उत्पन्न करता है, उसको अपनी फसल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जब कोरोना काल में सभी उद्योग धंधे बंद हो गए, सभी कारखाने बंद हो गए, लेकिन वह किसान ही था जिसने अपने काम को बंद नहीं किया, वरन देश की 140 करोड़ आबादी को अन्न उत्पादन करके दिया, सब्जियां दी, अनाज के भंडार भरे। उस किसान को आप परेशान कर रहे हो। किसान को अपनी फसलों के मूल्य के लिए झगड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निसंदेह बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो कौन से कारण हैं कि किसानों के लिए जो आपका दिल है उसको आप बड़ा क्यों नहीं कर रहे? जिस प्रकार से पूंजीपतियों के करोड़ों रुपए का ऋण जो है माफ कर दिया गया, किसानों के लिए वो चीजें क्यों नहीं हो रही? जबकि किसान तो बदले में आपको आपकी जीडीपी कहीं ना कहीं कृषि से बहुत ही ऊपर जाएगी, बहुत बेहतर की तरफ जाएगी। क्यों नहीं आप किसान की बात सुन रहे? इस देश की आबादी 65% कृषि पर निर्भर है, या ये कहें कि 65% किसान है। आप सोचिए कि यदि ये किसान एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर पहुंचा तो बताइए क्या होगा। बहुत ही चिंता की बात है। मैं खुद भी किसान हूं, किसान का बेटा हूं, किसान के उस दर्द को समझता हूं कि किस प्रकार से किसान धरती का सीना चीरकर अन्न उत्पन्न करता है। कड़ाके की सर्दी में भी, बरसात में भी, गर्मी में भी वो काम करता है, मेहनत करता है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में भी मुरादाबाद जनपद से। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र है। मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं साथियों। आज 4 दिसंबर है। 4 नवंबर को मुरादाबाद जनपद में कई चीनी मिलें स्टार्ट हो गई, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसान को यह नहीं पता कि उसकी गन्ने का रेट क्या होगा। उसके उस रेट को आज तक भी डिक्लेयर नहीं किया गया। जबकि जब उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो वही बीजेपी वाले लोग कहते थे कि आप हमारी सरकार बनवाइए उत्तर प्रदेश में। तो जब सरकार होगी तो किसान को उसकी फसल का दाम मिलेगा, किसान को उसका एमएसपी मिलेगा और किसान को गन्ने का जो रेट है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों नहीं कर पा रहे आप? अब तो आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा में गन्ने का रेट 400 से ऊपर है, पंजाब में गन्ने का रेट 400 से ऊपर है। फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां 361 रुपए आप गन्ने का रेट दे रहे हो? आज किसान तरस रहा है, किसान तड़प रहा है। पिछले 2 वर्षों में किसान को किस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि गन्ने में, चूंकि हमारे इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में 238 वैरायटी गन्ना है जिसको किसानों ने मालामाल भी किया, किसानों को मालामाल इस वैरायटी ने किया है, लेकिन अब यह वैरायटी कैंसर के रोग से ग्रसित हो चुकी है। लगभग 50% फसल किसानों की चौपट हो गई है, लेकिन कोई लाभ सरकार की ओर से किसान को नहीं दिया गया। और ऊपर से 1 महीना बीत जाने के बाद भी आपने गन्ने का रेट निर्धारित नहीं किया। आप ये बताइए, यदि आप कोई भी हमारी इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो आप समझिए कि किसान एक ऐसा है कि जिसको यह नहीं पता कि उसकी फसल का दाम क्या होगा। आप किसी भी ठेले की दुकान पे जाइए, किसी दुकान पे जाइए तो वहां लाला बता देगा आपको कि इसका जो है, इस वस्तु का ये दाम है। यदि आप एक ठेले में जाएंगे और वहां सेब खरीदेंगे तो आपको यह पता है कि जो रेट है सेब का वो 100 रुपए किलो है, लेकिन किसान को यह नहीं पता कि उसकी फसल का रेट क्या होगा। आज किसान आंदोलन कर रहा है, लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। किस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि एनपीके खाद को लेकर मारामारी चल रही है। मैं रात एक ग्रुप में देख रहा था, चर्चा चल रही थी कि वहां पर साहब, खासकर अमरोहा जनपद को लेकर चर्चा चल रही थी कि साहब वहां पर जो एनपीके खाद है वो है ही नहीं दुकानों पे। रबी की फसल बोई जानी है, गेहूं की फसल बोई जानी है, लेकिन किसान के लिए जो है खाद ही नहीं मिल रहा है। कहां गया वो खाद? किसी ने जानकारी दी कि धनौरा में कोई ऐसा बहुत बड़ा उद्योगपति है जिसने मतलब हजारों के संख्या में जो है मतलब एक तरह से एनपीके खाद का ब्लैक किया है। आए दिन किसान आंदोलन करते हैं, आए दिन कलेक्ट्रेट पे धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन किसान की सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अरे भाई क्या करोगे आप? है? आप देश को लेके किधर जा रहे हो? है? किसान की आप सुनने को तैयार नहीं है, क्यों? ये बड़े सोचने का विषय है। और देश के उपराष्ट्रपति को अगर ये कहना पड़ रहा है, पर्सनल रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कृषि मंत्री के सामने, तो आप सोचिए ये विषय कितना गंभीर है, ये कितना सोचने का विषय है। मैं अभय केसरी के माध्यम से ये बात भारतीय जनता पार्टी के उन कर्णधारों तक पहुंचाना चाहता हूं कि समझ जाइए, वक्त है। ये जनता ही है जो आपको सरताजों पर बिठाती है, जिसको ताज पहनाती है, और ये वही जनता है कि जो है जमीन पर भी जो है लिटा देती है। क्या आप भूल गए किस प्रकार से 1977 में देश में इंदिरा गांधी जैसे सशक्त नेता को जो है इस जनता ने धराशायी कर दिया था, और विपक्ष को 354 एमपी के आसपास दिए थे लगभग। ये वही देश है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारी चीजें हो रही हैं, तो ये बड़ी सोचने का विषय है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, समझ जाइए। योगी जी उत्तर प्रदेश में मिले, चीनी मिले चले हुए 1 माह बीतने को है, लेकिन गन्ने का रेट निर्धारित नहीं किया गया। यह वास्तव में किसान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, ये सोचने का विषय है। तो कृपया सोचिए, किसान के बारे में सोचिए, जो रात दिन आपके बारे में सोचता है। किसान से बड़ा राष्ट्रभक्त, किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं होता। लगातार मेहनत करता है, लगातार अन्न उत्पादन करता है। तो मैं तो फिर यही कहूंगा कि देश के सत्ताओं में बैठे लोगों को सोच जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए। यदि सोचिए एक बार पुनः यदि आंदोलन होगा तो क्या होगा। दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन होगा, सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, आम जनता को दिक्कतें होती हैं, व्यापार को घाटा होता है, कितनी बड़ी समस्याएं होती हैं। साथियों, यदि आपको हमारी ये बात अच्छी लगी तो कृपया कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही हमारे चैनल अभय केसरी को YouTube पर
सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हम लगातार देश दुनिया से जुड़ी जानकारियां आपके साथ साझा करते रहें और आपको ये जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।